भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग, ध्यान और आत्म साक्षात्कार का एक व्यापक विश्लेषण। भगवद गीता का छठा अध्याय, जिसे ध्यान योग या ध्यान का योग के नाम से जाना जाता है, इस पवित्र ग्रंथ में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह पिछले अध्यायों कर्म योग अध्याय 3-5 की कर्म प्रधान दार्शनिक चर्चाओं और आगे आने वाले अधिक चिंतनशील और भक्तिपूर्ण आध्यात्मिक अभ्यासों के बीच एक गहन सेतु का काम करता है। भगवान कृष्ण, जो दिव्य सारथी और आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं, पिछले प्रवचनों में अनासक्त कर्म की नींव रखने के बाद अब अपना ध्यान उन आंतरिक प्रथाओं की ओर मोड़ते हैं जो आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती हैं, ध्यान और आत्म संयम। इस अध्याय का स्थान केवल क्रमबद्ध नहीं है, यह गीता की संरचना के भीतर एक सोची समझी शिक्षण पद्धति को दर्शाता है। यह ग्रंथ एक प्रगतिशील मार्ग का सुझाव देता है, जहां मूलभूत अभ्यास अधिक उन्नत आध्यात्मिक प्रयासों के लिए जमीन तैयार करते हैं। जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कर्म करना सीखता है, जैसा कि कर्म योग में बताया गया है, तो उसका मन स्वाभाविक रूप से शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजरता है और बाहरी परिणामों से कम उत्तेजित होता है। यह शुद्धिकरण प्रभावी ध्यान के लिए एक आवश्यक पूर्व शर्त है। एक मन जो बाहरी लगाव और इच्छाओं से अपेक्षाकृत मुक्त होता है, वह भीतर की ओर मोड़ने और केंद्रित करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होता है। ये आध्यात्मिक विकास के लिए एक संरचित चरणबद्ध दृष्टिकोण को इंगित करता है, जहां प्रत्येक चरण पिछले पर आधारित होता है। इसका तात्पर्य यह है कि ध्यान योग कोई अलग थलग अभ्यास नहीं है, बल्कि गीता में प्रस्तुत व्यापक यौगिक ढांचे में गहराई से एकीकृत है, जो अचानक बिना तैयारी की छलांग के बजाय आध्यात्मिक विकास के लिए एक क्रमिक दृष्टिकोण को मान्यता देता है। बाहरी जुड़ाव से आंतरिक निपुणता की ओर बढ़ना इसका एक प्रमुख थीम है। ध्यान योग, जैसा कि अध्याय 6 में प्रस्तुत किया गया है, को आत्म साक्षात्कार और परमात्मा के साथ अंतिम मिलन का सीधा मार्ग बताया गया है। यह ध्यान की सामान्य अवधारणा से परे जाता है, जो इसे केवल एक शारीरिक व्यायाम या एक सरल विश्राम तकनीक मानती है, बल्कि इसके बजाय इसे एक गहन आध्यात्मिक अनुशासन के रूप में चित्रित किया गया है, जिसके लिए लगन से अभ्यास और मानसिक दृढ़ता की आवश्यकता होती है। यह अध्याय मन के नियंत्रण और आत्मानुशासन के सर्वोपरि महत्व को रेखांकित करता है। मन की तुलना एक अशांत नदी से करता है, जिसे स्थिरता और स्पष्टता प्राप्त करने के लिए सावधानी से मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अंतिम उद्देश्य गहरे ध्यान की स्थिति और परमात्मा के साथ गहन मिलन प्राप्त करना है, चाहे उसे निराकार ब्रह्म या परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में समझा जाए। इस अध्याय की व्यापक समझ को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित तालिका ध्यान योग के केंद्रीय संस्कृत शब्दों को परिभाषित करती है। अवधारणा, परिभाषा। सन्यासी, जो व्यक्ति परिणामों से आसक्ति के बिना अपने कर्तव्यों का पालन करता है। आंतरिक त्याग इसकी विशेषता है। योगी, जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, एक रहस्यवादी जिसने मन को जीत लिया है। ज्ञानी, एक प्रबुद्ध आत्मा जिसने ज्ञान के माध्यम से आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया है। समाधि, पूर्ण समाधि या परमात्मा में पूर्ण लीनता की स्थिति। असीमित दिव्य आनंद इसकी विशेषता है। अभ्यास, निरंतर अभ्यास, आध्यात्मिक अनुशासन में दृढ़ता। वैराग्य, अनासक्ति, सांसारिक इच्छाओं और वस्तुओं से विरक्ति। आत्मा, स्व, व्यक्तिगत आत्मा, भीतर स्थित परमात्मा या चेतना को भी संदर्भित करता है। ब्रह्म, परमात्मा, परम सत्य, ईश्वर, परब्रह्म। दूसरा, सन्यास की पुनर्रचना। सच्चा सन्यासी और योगी। भगवद गीता अध्याय 6 का एक महत्वपूर्ण योगदान सन्यास की पुनर्रचना है। भगवान कृष्ण सन्यासी की पारंपरिक समझ को स्पष्ट रूप से चुनौती देते हैं, जो केवल सांसारिक कर्तव्यों का त्याग कर देता है या पवित्र अनुष्ठान करना बंद कर देता है। इसके बजाय अध्याय स्पष्ट करता है कि एक सच्चा त्यागी अपने कर्मों के परिणामों के प्रति अनासक्ति की आंतरिक स्थिति से पहचाना जाता है, भले ही वह अपनी जिम्मेदारियों को लगन से पूरा करता रहे। बाहरी गतिविधि को रोकने के बजाय आंतरिक मनोदशा पर यह जोर एक गहन दार्शनिक बदलाव है। यह पुनर्रचना आंतरिक त्याग की परिवर्तनकारी शक्ति पर प्रकाश डालती है। यह बताती है कि वास्तविक आध्यात्मिक उन्नति सांसारिक जिम्मेदारियों से भागने के बारे में नहीं, बल्कि उनके प्रति एक अलग दृष्टिकोण विकसित करने के बारे में है। ऐसा दृष्टिकोण आध्यात्मिक जीवन को सभी व्यक्तियों के लिए सुलभ बनाता है, चाहे उनकी सामाजिक भूमिकाएं या बाहरी परिस्थितियां कुछ भी हों। कृष्ण आगे घोषणा करते हैं कि जिसे सामान्यतः संन्यास समझा जाता है, वह वास्तव में योग का पर्यायवाची है।
ग्रंथ का दावा है कि कोई भी व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति की इच्छा का त्याग किए बिना वास्तव में योगी नहीं बन सकता। यह कथन इन दोनों प्रतीत होने वाले अलग अलग रास्तों के बीच की मौलिक एकता को रेखांकित करता है। संन्यास और योग को बराबर बताना यह दर्शाता है कि सच्चा त्याग निष्क्रियता नहीं, बल्कि स्वार्थपूर्ण इच्छाओं से मुक्त होकर जीवन के साथ एक सक्रिय और अनुशासित जुड़ाव है, जो वास्तव में योग अभ्यास का मूल है। यह अध्याय स्पष्ट रूप से आध्यात्मिक विकास में एक प्रगति को रेखांकित करता है। कर्मयोगी। प्रारंभ में एक साधक एक सक्रिय योगी होता है, जिसके लिए बिना किसी लगाव के किया गया कार्य आध्यात्मिक प्रगति का प्राथमिक साधन है। ध्यानमग्न सन्यासी। जैसे जैसे व्यक्ति आगे बढ़ता है, वह एक ध्यानमग्न सन्यासी की स्थिति में परिवर्तित हो जाता है, जिसकी विशेषता आंतरिक शांति और भौतिक क्रियाओं की समाप्ति है। ज्ञानी। अंततः यह मार्ग एक ज्ञानी की उत्कृष्ट स्थिति में समाप्त होता है, एक प्रबुद्ध आत्मा जिसने पूर्ण आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया है। तीसरा, ध्यान का मार्ग, प्रक्रिया और अभ्यास। भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान के प्रायोगिक पहलुओं पर विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान करता है, इस बात पर जोर देते हुए कि एक शांत और स्थिर मन एक अनिवार्य पूर्व शर्त है। ग्रंथ बताता है कि इच्छाओं और आसक्तियों से भरा मन एकाग्रता प्राप्त करने में असमर्थ होता है। इसलिए दैनिक आदतों, भोजन, नींद, मनोरंजन और कार्य का नियमन आवश्यक है। गीता का जीवन शैली को विनियमित करने पर जोर यह दर्शाता है कि ध्यान एक अलग थलग गतिविधि नहीं है, बल्कि जीवन के प्रति एक होलिस्टिक दृष्टिकोण की मांग करता है। अति से बचने का निर्देश, न तो बहुत अधिक खाना, न बहुत कम, न बहुत अधिक सोना, न बहुत कम सोना, एक मध्यम मार्ग की वकालत करता है। आंतरिक अनुशासन के अतिरिक्त बाहरी परिवेश भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कृष्ण ध्यान के लिए एक स्वच्छ, शांत और एकांत स्थान चुनने का सुझाव देते हैं। एक दृढ़ और आरामदायक आसन स्थापित करने पर दिए गए विस्तृत निर्देश, जो कुछ घास, मृग चर्म और कपड़े से बना हो, भौतिक सेटिंग के महत्व को रेखांकित करते हैं। अध्याय 6 ध्यान के दौरान शारीरिक मुद्रा और मानसिक फोकस के लिए भी विशिष्ट निर्देश देता है। योगी को शरीर, गर्दन और सिर को सीधा और स्थिर रखने की सलाह दी जाती है। अपनी दृष्टि को नाक के अग्रभाग या भौं के बीच स्थिर रखना चाहिए। इस अभ्यास का लक्ष्य मन को एक बिंदु पर केंद्रित करना और इंद्रियों को बाहरी उत्तेजनाओं से हटाना है। अंतिम लक्ष्य मन को परमात्मा, कृष्ण या आत्मा पर जीवन के अंतिम लक्ष्य के रूप में स्थिर करना है। निम्नलिखित तालिका अध्याय 6 में वर्णित ध्यान योग के प्रायोगिक चरणों का सारांश देती है। श्रेणी, पहलू, प्रायोगिक मार्गदर्शन। तैयारी, परिवेश, एक स्वच्छ, शांत, एकांत स्थान चुनें जो विकर्षणों से मुक्त हो। आसन, एक दृढ़ और आरामदायक आसन स्थापित करें जो न बहुत ऊंचा या नीचा हो, जो कुछ घास, मृग चर्म और कपड़े से बना हो। जीवन शैली, खाने, सोने, मनोरंजन और काम की आदतों को नियमित करें, अति से बचें, मध्यम मार्ग। मानसिकता, एक शांत, निडर मन विकसित करें जो इच्छाओं और अधिकार की भावना से मुक्त हो। अभ्यास, मुद्रा, शरीर, गर्दन और सिर को सीधा और स्थिर रखें। दृष्टि को नाक के अग्रभाग या भौं के बीच स्थिर रखें। एकाग्रता, मन को एक बिंदु पर केंद्रित करें, जैसे कि श्वास, मंत्र, इंद्रियों को वापस खींचते हुए। लक्ष्य, परमात्मा, कृष्ण या आत्मा पर जीवन के अंतिम लक्ष्य के रूप में ध्यान करें। चौथा, मन पर विजय, मित्र या शत्रु। भगवद गीता अध्याय 6 में एक मौलिक शिक्षा मन की द्वैत प्रकृति है। वह या तो किसी का सबसे बड़ा सहयोगी हो सकता है या सबसे दुर्गम्य दार्शनिक दृष्टिकोण मान्यता देता है। भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग का एक महत्वपूर्ण सारांश है, जिसमें आंतरिक अनुशासन और मन को नियंत्रित करने की शक्ति पर जोर दिया जाता है। अध्याय 6 में बताई गई आत्म साक्षात्कार योगी के विशेष गुणों वाले मत्ते चीजों के माध्यम से आध्यात्मिक उत्थान का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अंत में अध्याय 6 विभिन्न योग मार्गों को एकीकृत करता है, दर्शाता है कि कैसे ध्यान योग कर्म योग पर आधारित है और अंततः भक्ति योग के सर्वोच्च मार्ग में प्रचेष्ट हो सकता है। योगी को अन्य साधकों से श्रेष्ठ बताकर और कृष्ण के प्रति प्रेमपूर्ण भक्ति में लीन भक्त को सर्वोच्च योगी के रूप में पहचानकर गीता साधक को परमात्मा के साथ एक गहन संपर्क की ओर मार्गदर्शित करता है। संक्षेप में, अध्याय 6 आंतरिक परिवर्तन का एक कालजयी मार्गदर्शक है, जो स्थायी खुशी और परमात्मा के साथ मिलन की दिशा में एक स्पष्ट मार्ग प्रदान करता है।